आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने आपके सफर को आसान बनाया। हम बात कर रहे हैं फरिंदा समा की, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी एक बिजनेसमैन बनेंगे। उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बैंगलोर में जॉब करने लगे। तभी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने होम टाउन जाने का सोचा, लेकिन उस समय उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पाए। और इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया, ये प्रॉब्लम तो हर दूसरे इंसान के साथ आती होगी, ना जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इस चीज से फ्रस्ट्रेट होते होंगे। इसी सोच की वजह से हमें आज रेड बस जैसी वेबसाइट मिली। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था जो आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है वो आने वाले समय में उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उन्होंने अपने दोस्तों को ये आइडिया बताया। वो आइडिया उनके दोस्तों को बेहद पसंद आया और तीनों दोस्तों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। वो अपने फ्री टाइम में लोगों से मिलकर ये जानने लगे कि उनकी तरह ऐसे कितने लोग हैं जो बस टिकट न मिलने की वजह से अक्सर अपने परिवार के पास नहीं जा पाते। इसी दौरान उन्हें पता चला कि हर दूसरा व्यक्ति इस चीज से परेशान है और लगभग दुनिया के हर आदमी ने कभी ना कभी इस चीज को फेस किया है। लोगों से उनका रिव्यू लेने के बाद उन्हें यकीन हो गया, जो मैं काम करने के लिए सोच रहा हूँ वो बहुत चलेगा। उस टाइम इंडिया में इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर को बेहद पसंद आया, जिसकी वजह से उन्होंने फंडिंग देना शुरू किया। तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी सारी सेविंग लगाकर बहुत ही कम टाइम में बस टिकट बुक करने के लिए एक पोर्टल बनाया। जिस फ्लैट में वो रहते थे उसी को उन्होंने ऑफिस में तब्दील कर दिया। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई भी लोकल कंपनी या ट्रैवल एजेंट उनके आइडिया को सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब अपने पुराने तरीकों के आदी थे और उन सबको इनका ये आइडिया बेहद खराब लग रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद 18 अगस्त 2006 को इन्हें 5 टिकट बुक करने का मौका मिला और ये सीट्स बड़ी ही मुश्किल से मिली थी। ये पूरा दिन एक कंपनी के बाहर खड़े रहे। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जब लोग वहां से बाहर निकलने लगे तो इन्होंने सबको अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटना शुरू किए और लोगों को अपने पोर्टल के बारे में अवेयर किया। अगर आपको कभी भी कोई बस टिकट बुक करनी हो तो इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी और महज 5 दिन के अंदर ही उनके पास मौजूद सभी टिकट बिक गई। जिन लोगों ने इस पोर्टल के थ्रू टिकट बुक करवाए थे उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसके चलते और लोग भी उनकी बुकिंग वेबसाइट के साथ जुड़ने लगे। लोगों को उनकी सर्विस बहुत पसंद आने लगी और देखते ही देखते उनका पोर्टल पूरे शहर में बहुत तेजी के साथ फेमस होने लगा। साल 2007 में सीड फंडिंग नाम की एक इन्वेस्टर फर्म ने इनकी कंपनी को फंड किया, जिससे इन्हें थोड़ी हिम्मत मिली और इन्होंने ये पूरा पैसा बिजनेस को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। मार्केट में आर्थिक मंदी आ गई, जिसके चलते कोई भी कंपनी इन्हें फंड करने को तैयार नहीं थी। इन्हें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड की बेहद जरूरत थी। कड़ी मेहनत के बाद साल 2009 में इनके आइडिया पर यकीन करके एक इन्वेस्टर फर्म ने बड़ी फंडिंग की, जिससे इनकी कंपनी को जबरदस्त सपोर्ट मिला। जिस वक्त उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तो इन्होंने सोचा था अगर कुछ सालों में 100 बस ऑपरेटर इनके साथ जुड़ गए तो इनका बिजनेस सफल हो जाएगा। लेकिन इनकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि एक साल में ही इनके साथ 400 बसेस जुड़ गई और कुछ महीनों में ही और भी बस इनके साथ जुड़ने लगी। इनकी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो टाइम आया जब इन्होंने पूरे टिकटिंग मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया। आज ये लगभग 5000 बस रूट्स पर टिकट बुक कर रहे हैं। बेहद ही कम समय में इनकी सर्विसेज पूरे इंडिया में यूज होने लगी और हर दूसरे आदमी ने टिकट बुक करने के लिए इनकी वेबसाइट का यूज करना शुरू किया। और आज के समय में इनका बिजनेस इंडिया के साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कोलंबिया तक फैला हुआ है। इनकी कंपनी का नाम redbus.in है। साल 2016 में ट्रैवल जॉइंट गोआईबिबो के साथ टाई अप करके इन्हें 600 करोड़ रुपए मिले। एक यूनिक आइडिया और मेहनत के साथ किया हुआ काम कभी फेल नहीं होता। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।